दोस्तों, खरमास के बाद बिहार में खेला होना लगभग तय। मिल गया संकेत, तेजस्वी ने भी चल दी है चाल। नीतीश का भी मन डोल रहा है। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, पूरा मामला और पूरा माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं, एक महीने से बिहार की राजनीति में एक ही सवाल तैर रहा था, और वो सवाल, कहां है तेजस्वी। दोस्तों, तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें थी। जनता से ज्यादा तो बीजेपी को बेचैनी थी, कहां है तेजस्वी। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल चुकी है। 1 से 1.5 महीने बाद तेजस्वी लौट चुके हैं, और आते ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार को 100 दिन का वक्त दिया है, 100 दिन की मोहलत दी है, अल्टीमेटम दे दिया है। और दोस्तों, समय खरमास का है। तेजस्वी का ये अल्टीमेटम, नीतीश का मन डोल रहा है। पहले तो तेजस्वी को सुनते हैं आप। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीते। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी को लेकर बीजेपी की चिंता थी। नीतीश सरकार तेजस्वी को न जाने कैसे कैसे पोस्टर और ऐसे ऐसे सवाल, लेकिन अब तेजस्वी आ गए हैं, तब भी एनडीए डबल इंजन वाली, नीतीश सम्राट वाली सरकार को बेचैनी है। 100 दिन का वक्त, जवाब, हिसाब, सब कुछ लेने को तेजस्वी तैयार। एक्शन में आते ही पहले अपने संगठनात्मक तौर पर, उसके बाद जो विपक्ष की भूमिका है, जो नेता प्रतिपक्ष का काम, उसे बखूबी निभाने के लिए तेजस्वी तैयार है। दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ वक्त की नजाकत देखिए। चुनाव संपन्न हुआ, सरकार बनी, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बीजेपी चाहती है मैं बड़ा रहूं। उधर नीतीश कुमार, वो उन्होंने भी साबित कर दिया कि भाई साहब, किंग मेकर मैं ही हूं। खुद उन्होंने अपने प्रमाण से अपने आप को प्रूव करके कुर्सी ले ली। लेकिन कुछ कुर्सियां ऐसी भी बीजेपी ने कब्जा जमाई जो कि नीतीश के हिस्से की थी, नीतीश ही की थी। आप गृह विभाग को देख लीजिए। यानी बीजेपी लगातार अपने कद बढ़ाने को लेकर बिहार में ऑपरेशन, लगातार दूसरे विधायकों के ऊपर नजर। और दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह पहली मकर संक्रांति होगी जब नई सरकार बनने के बाद यह वक्त, और ऐसे वक्त में बहुत कुछ डोलता है, बदलता है, तस्वीरें इधर उधर होती हैं, हालात वैसे ही बन रहे हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति ये पर्व, ये सिर्फ चूड़ा दही की खुशबू, तिलकुट का दौर, और इसी बहाने बिहार की राजनीति में भी नई हलचल है। आज सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं है, सवाल है सियासी संकेतों का, सवाल है नीतीश कुमार के घटते कद का, सवाल है नीतीश कुमार अब तक बीजेपी के सामने नहीं दबे तो क्या दबेंगे। तेजस्वी का क्या है प्लान। तेजस्वी लंबे समय के बाद दोस्तों बिहार लौट चुके हैं, जवाब, हिसाब, सब कुछ लेने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे फिलहाल तेज प्रताप यादव, उनकी भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वो विजय सिन्हा से मिलते हैं, और विजय सिन्हा से मिलने के ठीक बाद तेजस्वी से मिलने जाने को कहते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पहुंचे, तिलकुट खाया, मुस्कुराए, सवालों पर ऐसा जवाब दिया जिसने सियासी गलियारों में खेला की चर्चा को तेज कर दिया। बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्यों कहा गया? खरमास के बाद होगा खेला। दोस्तों, मकर संक्रांति बिहार की मिट्टी से जुड़ा पर्व, जहां चूड़ा दही सिर्फ भोजन नहीं बल्कि रिश्तों और परंपराओं की पहचान है। जब भी बिहार की राजनीति बदली है, वक्त मकर संक्रांति का रहा है। नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन से एनडीए में जाएं या एनडीए से महागठबंधन में जाएं, वक्त वह मकर संक्रांति के बाद ही रहा है। और एक बार फिर हालात चुके बिहार में 10 विभागों पर दोस्तों मंत्रालयों का बंटवारा भी होना है। अभी नीतीश कुमार की सरकार बने 1 से 1.5 महीना हो गया है, उससे भी ज्यादा हो गया है। 10 विभाग खाली है, 10 विभागों पर बंटवारा होना है। और नीतीश कुमार यहां भी चाहते हैं कि उनका कद यानी उन्हें ज्यादा विभाग मिले। बीजेपी चाहती है नीतीश के ताकत को, नीतीश के कद को कम किया जाए। और यहीं से विवाद, यहीं से नीतीश का मन डोल रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा नीतीश का एक्शन 12 नेताओं पर जो बीजेपी को सहयोग दे रहे थे। चुनाव में उन्होंने अपने नहीं बल्कि विरोधियों का और साथ ही साथ दूसरे प्रत्याशियों का साथ दिया। कथित बीजेपी भी कह लीजिए, उन पर नीतीश का एक्शन, नीतीश का हंटर चला। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी क्या टच में है नीतीश के? और क्या तेजस्वी ने तेज प्रताप का सहारा लिया है? दोस्तों, तेज प्रताप जो भोज कर रहे हैं उसमें नीतीश भी आएंगे, उसमें तेजस्वी भी आएंगे। क्या तेज प्रताप ने एक तरह से नीतीश और तेजस्वी को मिला दिया है? और क्या विजय सिन्हा के यहां से आज निकलकर तेज प्रताप ने संदेश क्या दे दिया है? अपने यहां किसे किसे बुला लिया है? दोस्तों, आरजेडी के पुराने नेता कहिए और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक कहिए, फिलहाल महुआ सीट से चुनाव हारे हुए नेता कहिए, हमेशा अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले तेज प्रताप पहुंचे बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास, कैमरों के सामने तिलकुट खाया, शुभकामनाएं दी। मुस्कान ने कह दिया कुछ तो चल रहा है। खुद तेज प्रताप ने कहा कि इंतजार कीजिए। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की मौजूदगी सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार थी या फिर आने वाले राजनीतिक भूचाल की आहट? जब मीडिया ने पूछा क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं क्या, तेज प्रताप ने ना हाँ कहा ना कहा, मुस्कुराते हुए निकल लिए और कहा कि अगर बीजेपी में शामिल होने की बात होगी तो सबसे पहले आप ही को, तो मीडिया ही को तो बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं? कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। अभी क्यों बताना? अभी क्यों बताना? इंतजार किया जाए सर, तेज प्रताप जी, इंतजार किया जाए। अपनी जगह और व्यक्तिगत संबंध सबसे होता है। दोस्तों, राजनीति में सीधा इनकार नहीं और सीधा हां भी नहीं, यही तो कहलाता है सियासी संकेत। दोस्तों, तेज प्रताप ने खुद कहा कि मकर संक्रांति के दिन कुछ नया जरूर होता है और यहां नया अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तेज प्रताप यादव एक ऐसा नाम जो हमेशा अपने बयानों, अपने फैसलों से, पार्टी लाइन से अलग नजर आए और फिलहाल अपनी हरकतों की वजह से पार्टी घर दल से दूर है। कभी कृष्ण बने, कभी शिव, तो कभी पार्टी से नाराज, कभी पार्टी से निकाले गए। अपना दल बनाया, अपनी रास्ते बना रहे हैं। आरजेडी के अंदर उनकी भूमिका हमेशा एक विवादों वाली रही है, अपने ऊपर सवाल उठाने वाली रही है। और अब बीजेपी नेता के घर पहुंचना महज इत्तेफाक तो नहीं माना जा रहा है। दोस्तों, दिलचस्प बात कि तेज प्रताप ने कहा कि वो खुद मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं और निमंत्रण देने खुद जाएंगे वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के पास। दोस्तों, जरा समझिए, मिल रहे हैं विजय सिन्हा से, लेकिन विजय सिन्हा से मिलने के बाद सीधे कह रहे हैं तेजस्वी यादव के यहां जा रहा हूं, तेजस्वी से जाके मिलेंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे। तो सवाल तो है, क्या तेजस्वी तेज प्रताप का इस्तेमाल कर रहे हैं? और तेज प्रताप अपने दही चूड़ा भोज में नीतीश को भी बुला रहे हैं, तेजस्वी को भी मिला रहे हैं। तो क्या बिहार में तेज प्रताप वो कड़ी बन गए हैं कि एनडीए के लिए मुसीबत, महागठबंधन को एक बार फिर नई जिंदगी? खैर दोस्तों, संदेश साफ है, मतभेद हो लेकिन दूरी नहीं, या फिर यह भी किसी भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। उधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इस मुलाकात को सामान्य बताने के साथ बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं बिहार की राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता।
और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। तेज प्रताप को सर कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। पता चलेगा अभी का क्यों बताना, पता चलेगा अभी क्यों बताना। इंतजार किया जाए। दोस्तों, तेज प्रताप का बीजेपी नेता के घर जाना, बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर गोल बोल जवाब देना संकेत दे रहा है खरमास के बाद कुछ तो बड़ा हो सकता है। क्या तेज प्रताप आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं या फिर बीजेपी को नए सामाजिक समीकरण की तैयारी कर रही है, बीजेपी को तैयारी कर रही है? यह सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज की चाल जिसका मकसद ध्यान खींचना। दोस्तों, फिलहाल तेज प्रताप यादव ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके शब्द, उनका समय, तीनों मिलकर इतना जरूर कह रहा है कि बिहार की राजनीति में खेला अभी बाकी है। मकर संक्रांति के बहाने सियासत की पतंग उड़ चुकी है। तेज प्रताप यादव क्या सच में कोई बड़ा फैसला या नीतीश और तेजस्वी के बीच का चेन बने हैं? क्या इस बार तेज प्रताप का तेजस्वी ने बखूबी अच्छा इस्तेमाल किया है? यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कुछ तो हालात बिहार की राजनीति में जरूर बदलेंगे, उथल पुथल दिखाई जरूर देगी। आपकी राय बताइएगा जरूर आप।